मंजाड़ी गांव की उस पतली पगडंडी पर जब लौटे हम, तो लगा जैसे कुछ यादें हमसे पहले ही आकर धूप में चुपचाप बैठ गई हो। गांव वही था, रास्तों पर खड़े लोग भी वही, बस इंतजार थोड़ा बदल गया था। पहले माँ का करते थे, आज हमारी आंखों में माँ को ढूंढ रहे थे। बीमार था माँ ना। अब नजी के बाद भी चल जाना है। कुछ चेहरों पर बोलते बोलते रुक गया सा दुख, और हर होठों पर एक ही दुआ, धीमी लेकिन पूरी। किसी ने कहा अब उनकी राह ऊपर जाती है, और मैं सोचता रहा ऊपर कहाँ होता है, शायद वहीं जहां यादें कभी नहीं मरती। उस पल अजीब सा लगा, जैसे लोग हमसे नहीं, हमारे कांधे पर बैठी माँ की परछाई से बात कर रहे हों, धीरे धीरे आहिस्ता से। हम दोनों भाई बस खड़े थे, जैसे कोई अधूरी बात जो जुबां तक आकर वापस लौट जाए। और गांव वो तो जैसे समझ गया था सब, माँ के अधूरे काम एक एक करके अपनी हथेलियों में समेटने लगा। तब जाना कुछ लोग जाते नहीं, बस फैल जाते हैं पूरे गांव में, रिश्तों में, दुआओं में, और फिर गांव ही उनका घर नहीं रहता, वो खुद पूरा गांव बन जाते हैं। इस बार मंजाड़ी गांव थोड़ा बदला हुआ लगा, जैसे किसी ने उसके नाम के आगे एक खामोश सा एहसास जोड़ दिया हो। मैं जानता हूं वो हमेशा से खूबसूरत है, पर इस बार उसकी हवा में भी कोई किस्सा तैर रहा था जो सुनाई नहीं देता, बस महसूस होता है। हमारे आंगन में रंग बिरंगी चिड़िया उतर आई थी, बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं, जैसे रास्ता उन्हें खुद यहां तक ले आया हो। उस पर लगा माँ के ब्रह्म बोझ में प्रकृति भी शामिल है, चुपचाप अपनी उपस्थिति दर्ज करती हुई। दिल में एक हल्की सी टीस उठी, काश कोई ऐसा कैमरा होता जो दूर तक नहीं, गहरे तक देख पाता, तो ये मंजर आप लोगों को भी मैं दिखा पाता। पर फिर लगा कुछ दृश्य कैद होने के लिए नहीं होते, वो बस ठहरते हैं दिल के किसी नर्म जगह पर, और वहीं से धीरे धीरे बोलते हैं। उस पल हवा ने जैसे कान में कहा, तुम्हारी माँ को सिर्फ लोगों ने नहीं चाहा, ये धरती भी, ये आसमान भी, और ये पेड़, ये चिड़ियाएं, सब उनके अपने थे। शायद इसीलिए आज भी वो यहीं कहीं है, हवा में घुली हुई, और मंजाड़ी गांव उन्हें अब भी अपने अंदर बसाए हुए है। दादी आप बोला कुछ कि क्या चाहिए हो? अच्छा आरसा से जब तक हम माँ को याद थे, उसके हर हाव भाव में हम झलकते थे। माँ की स्मृति क्या चली गई, हम बीते जमाने के खंडहर हो गए। त्योहार तो अब भी आते हैं,
त्योहार तो अब भी आते हैं, बस उसे पता नहीं चलता। मैं इंतजार करती हूँ पर उसका संदेश नहीं आता। न जाने इतनी आत्मीयता कहाँ से लाती थी, जो करती दिल से करती। न दिखावे की मिलावट उसमें, न साजिशों के रंग। न दिखावे की मिलावट उसमें, न साजिशों के रंग। हर गैर को अपना बना ले, ऐसा निराला था उसका ढंग। ईंट पत्थर से बने मकान को घर बनाने वाली, वो हंसते चेहरे और दमकते ललाट वाली, बेबाकी से अपनी बात कहने वाली, दमदार व्यक्तित्व की धनी, ये थी मेरी माँ कुबला रानी। भाई साहब जी कह देंगे ठीक है तुम माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो पूरा घर, वो पूरा जहां होती है। उसकी गोद में ही नहीं, उसकी दुआओं में भी हम पलते हैं। माँ के चले जाने से तो लगता है जैसे पूरा गांव ही सूना हो गया हो, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अकेली ही पूरी दुनिया बना देती है। कितना मुश्किल होता है दिल को एहसास दिलाना कि कोई था और अब नहीं है। बड़े चाची तो हमारी भाभी जी बेचारे हमारा साथ छोड़ गए। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति करे, उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। ये राई है, ये धनिया है। बोल रहा है राई जी पीला, और धनिया कुछ ये धनिया सफेद। एक ही क्षण में जीवन का अद्भुत द्वंद्व प्रकट हो रहा था। एक और मेरी माता के 13वीं संस्कार का समापन, तो दूसरी ओर ग्राम मंजाड़ी में वार्षिक श्राद्ध की तैयारियां प्रारंभ। यह दृश्य मानो स्वयं जीवन का साक्षात उपदेश दे रहा था। जहां एक और विरह और शोक है, वहीं दूसरी ओर कर्तव्य और परंपरा का अनवरत प्रभाव। जैसा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, ये संसार मिथ्या नहीं अपितु क्षणभंगुर है, परिवर्तन ही इसका स्वभाव है। सुख और दुख, आगमन और प्रस्थान, ये सभी जीवन के अनिवार्य अंग हैं जो निरंतर एक दूसरे में विलीन होते रहते हैं। मंजाड़ी के लोगों ने जिस प्रकार दोनों परिस्थितियों में एक परिवार के सदस्य की भांति सहभागिता निभाई, वह ये दर्शाता है कि सच्चा धर्म केवल अनुष्ठानों में नहीं बल्कि संवेदना, एकता और करुणा में निहित है। उस क्षण मुझे यह अनुभूति हुई कि जीवन वास्तव में कभी खुशी कभी गम का ही एक सत्य प्रभाव है, जहां हर अनुभव हमें वैराग्य और आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है। बड़ा धनिया नहीं आती हो। हाँ बड़ू बाबू चाची बड़ा है बड़ा दादाजी ने इतनी आइसक्रीम खिलाई है ना कि हमारी अब आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई दादा घरवाल में ही सब तो याद है राजी। हाँ दादा घरवाल में ही जो बहुत मतलब मैं
नम्रता पूर्वक मंजारी के सभी जनों को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस गूढ़ सत्य को अपने आचरण से सजीव कर दिया।